अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि बाज़ लोगों ने क्या किया होता है कि जो गाड़ी के शीशे होते हैं ना, ग्लास जो होता है उसके ऊपर ब्लैक पेपर लगाया होता है, जो शीशे उनको टिंट किया हुआ होता है। ठीक है, तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं शीशे गाड़ी के। ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों ने अब मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इसलिए लगाया होता है ब्लैक पेपर के जी हल्का सा, कुछ लोगों ने 30%, 40%, 60%, बिल्कुल ब्लैक नहीं होते। कुछ लोगों ने वो ब्लैक पेपर लगाया होता है गर्मी से बचने के लिए, या धूप अंदर आती है तो कहते हैं कि जी एसी वरना चिल नहीं होता अंदर का माहौल, तो इसलिए हमने ब्लैक पेपर लगाए होते हैं। या बाज़ लोगों को मेडिकल इशू भी होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो रेज़ पड़ती है हमारे ऊपर तो हमें एलर्जी है इस चीज़ से। तो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हो सकती है जिसमें बंदे ने ये ब्लैक पेपर लगाया हुआ होता है। अब ये अगर आप ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, शीशे को टिंट करेंगे, तो इस वाले से जो कानून है वो ये है कि आप गाड़ी के शीशे को टिंट नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट जो है बिल्कुल वाइट वो आपने रखने हैं, क्योंकि अब ब्लैक पेपर अगर लगा हुआ है तो नहीं पता चलता कि अंदर कौन बंदा बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ। ठीक है, अगर आप किसी को अगवा करके लेके जा रहे हैं, नहीं पता चलेगा अंदर असला है क्या नहीं है। ठीक है, कोई मतलब कि अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है उसकी सेक्शन 110 जो है 110 जो है वो कहती है कि आप गाड़ी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें अनऑथराइज्ड चेंजिंग लेकर आएंगे तो आपको 1 माह की सज़ा भी होगी और आपको 200 रुपया जुर्माना भी होगा। ठीक है, ये था प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965। ठीक है, इसमें फिर 2012 में चेंजिंग आई, अमेंडमेंट आई, जो 12 नंबर शेड्यूल है उसमें। ठीक है, उसमें यह कि आपको 500 रुपया जुर्माना होगा और 1 माह की सज़ा भी होगी। ठीक है, मतलब कि उस वक्त चलान जो है ना वो आपको उसी वक्त चलान कर देते हैं, आपसे रिकवर कर लेते हैं और आपको 1 माह की सज़ा भी होगी। इसी तरह आप हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर जो ब्लैक पेपर है ग्लास के ऊपर लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो नेशनल हाईवे एंड सेफ्टी ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन 73 है उसके तहत आपको 500 तक जुर्माना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 500, 2000 तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो आप ये ब्लैक पेपर कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते किसी भी सूरत में भी। ठीक है, अगर आपने परमिशन ली हुई है, ठीक है, एक सूरत है कि आप परमिशन लें तो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमिशन भी किन को मिलेगी? ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा ऐसा होगा जिसको मेडिकली इशू होगा। ठीक है, वो फिर डीसी के पास जाएगा, जाके वो बताएगा कि जी मुझे मेडिकल इशू है तो इस वजह से मैं ब्लैक पेपर यूज़ करना चाहूँ, उसको परमिशन मिले तो वो यूज़ कर सकते हैं। या पॉलिटिशियन हो जाए कि जी अब कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो कहे कि जी मुझे ब्लैक पेपर वाकई यूज़ करना है, क्योंकि अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो फिर मेरी सिक्योरिटी का इशू है, अंदर पता चलता है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, मुझे थ्रेट है। ठीक है, इस वजह से मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये डीसी के पास अथॉरिटी है कि वो आपको अलाउ कर सकता है, और डीसी के पास ही अथॉरिटी है कि वो जो परमिशन देगा उसको ख़त्म भी कर सकता है। वैसे रीज़न यही होती है कि ब्लैक पेपर मतलब कि आप यूज़ कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। ठीक है, ये जो 1-2 कंडीशन बताई है वैसे अलाउ नहीं होता। जब डीसी देखता है कि शहर में इस तरह का मतलब कि हर कोई आए दिन ब्लैक पेपर को यूज़ करके कुछ ना कुछ वारदात हो रही है, ठीक है, या कोई मसला बन रहा है तो वो सबके कैंसिल कर देता है, तो अलाउ किसी को भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मैंने आपको 1-2 बताई है कि मेडिकल इशू है या पॉलिटिशियन है, उनको थ्रेट है, ठीक है, सिक्योरिटी इशू है, तो इस वजह से वो ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, आपको चलान भी होगा, आपको सज़ा भी होगी और ब्लैक पेपर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का, प्रॉपर्टी का, फैमिली इशू कोई भी, तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।